Hello, good morning students. This video is for standard 8 subject science. इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और वो कैसे हमारे फ्रेंड है और कैसे हमारे फो है उसके बारे में पता करना है। फो यानी दुश्मन होते हैं, फ्रेंड यानी जो हमारी हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिज्म है यानी लिविंग क्रिएचर्स है, पर वो कैसे है, बिल्कुल ही माइक्रो है। माइक्रो मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे, इसलिए उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, आपने बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स देखे होंगे जो हमें दिखाई देते हैं, इसलिए हम देख सकते हैं। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, यानी हमारे आसपास इससे भी ज़्यादा अलग अलग छोटे छोटे क्रीचर्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बट नॉर्मली हम उनको देख नहीं सकते। दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इसे हम क्या बोलेंगे, या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे या तो माइक्रोब्स बोल सकते हैं, जिसे हम नॉर्मली देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स पैचेस its surface गेट्स कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैचेस। तो क्या होता है रेनी सीजन में, जब ब्रेड है या तो आप रोटी भी देख सकते हो, कभी कभी क्या होता है वो बिगड़ जाती है, मतलब बासी हो जाती है, और क्या होता है उसके सरफेस के ऊपर हमें ग्रेइश वाइट पैचेस दिखाई देते हैं। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको ऑब्जर्व करोगे, यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर, तो आपको उसमें छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। तो ये क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हमारा ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, तो अगर आप पानी में कुछ मिला के, मतलब कि यहाँ पे आपको दिया गया है जैसे एक्टिविटी में, जो भीगी मिट्टी है उसको अगर पानी में डालोगे, बीकर में डाल के उस पर पानी डालोगे और थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन होने रखोगे, तो आप क्या देखोगे, तो आप देखोगे कि पानी और सॉइल दोनों क्या होती है, बहुत सारे उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, फिर भी सारे माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई, यानी इतने छोटे होते हैं कि हम उसको नॉर्मली अपनी आई से नहीं देख सकते हैं। सम ऑफ दिस सच एज द फंगस दैट ग्रोस ऑन ब्रेड, यानी इसमें से कुछ फंगिस होती है जो ब्रेड पे ग्रो करती है। कैन बी सीन विद मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास जो नॉर्मल हमारे पास होता है उससे देख सकते हैं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, यानी जो दूसरी है उसको हम, दूसरे जो क्रीचर्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप की वजह से ही देख सकते हैं। विदाउट माइक्रोस्कोप हम उनको नहीं देख सकते। दैट इज़ वाई दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, इसीलिए हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। दिस ग्रुप्स आर नोन एज बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो उसे हम क्या बोलेंगे, 4 है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। Some of these common microorganisms are shown in figures 2.1 to 2.4, जो पीछे हमारा दूसरा पेज है उस पर हमें दिए गए हैं, आप देख सकते हो। ऊपर वाले बैक्टीरिया है, फिर ये एल्गी है, उसमें नाम है 2 अलग अलग उसके, फिर अमीबा, ये पैरामीशियम, ये इसे क्या बोलते हैं हम, प्रोटोजोआ बोलते हैं। फिर फंगी अलग अलग होती है, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलियस, ये सारे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ऐसी पिक्चर उसमें दिखाई देगी। ओके, हम उसको नॉर्मली अपनी आई से नहीं देख सकते हैं। अब देखो वायरस, वायरस क्या होते हैं, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, वो भी माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत छोटे होते हैं, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। कैसे, they however reproduce only inside the cells of the host organisms which may be a bacterium, plant or animal, यानी कि वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे पर, इंडिपेंडेंटली वो ग्रो नहीं कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली वो प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं। वो कहाँ रहते हैं, इनसाइड द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके सेल के अंदर रहते हैं, जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, प्लांट है या तो एनिमल है, और हम ह्यूमन भी, ह्यूमन के अंदर वायरस आ जाता है तो वो ग्रो कर सकता है। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5
कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरस। यानी कि जो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है वो किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। और अभी तो आपको पता है वायरस से कितना बड़ा डिसीज हो सकता है, कोरोना वायरस। तो ये वायरस ही है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। डिसीज लाइक dysentery and malaria are caused by protozoa, whereas टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी वो बैक्टीरियल डिसीज़ है। तो इस तरह ये हमारे फोबी है, यानी कि दुश्मन है जो हमें डिसीज़ करवाते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6 and 7। तो अभी ये उनके बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया गया। अब देखो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ रहते हैं? वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? ये वायरस की आपको पिक्चर दी गई है कि वायरस ऐसे होते हैं, कंप्यूटर में भी वायरस होते हैं, ये हमारी बॉडी के वायरस हो सकते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? वो कहाँ पे रहते हैं? दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शलैंड। यानी सब जगह रहते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अलग अलग तरह के, यानी आइस कोल्ड में भी रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में भी रह सकते हैं, डेजर्ट में भी रह सकते हैं और मार्शलैंड में भी रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। हमारी और दूसरे एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। यानी कुछ किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, वायरस नहीं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, या तो खुद अपने आप पे डिपेंडेंट होते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारा क्या रिलेशन है, हमारे बीच में क्या कनेक्शन है, वो बताया गया है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause disease. यानी कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हमें डिसीज करवाते हैं, हमें हार्मफुल है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। पहले तो है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से फ्रेंडली हैं? Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. अगर आपको कर्ड बनाना है, ब्रेड बनानी है, केक बनानी है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए ही चाहिए। They are also used in cleaning up of the environment. वो environment का cleaning up करने के लिए भी ज़रूरी है। For example, the organic waste, vegetable, paste, remains of animals, fishes, etc. तो ये जितना भी वेस्ट है वो क्या होता है? आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। उनको ब्रेक डाउन किया जाता है बैक्टीरिया की हेल्प की वजह से, तो वो हार्मलेस बन जाता है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। यस, मेडिसिन बनाने के लिए भी बैक्टीरिया ज़रूरी होता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो वो सॉइल फर्टिलिटी के लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि वो क्या करते हैं, उनको इंक्रीज़ करते हैं, वो नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं। अब सब अलग अलग हम बारी बारी पढ़ेंगे। पहले है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो कर्ड और ब्रेड कैसे बनती है? कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये जो बैक्टीरियम है वो कर्ड के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। यानी मिल्क को वो मल्टीप्लाई करके, मतलब कि बढ़ा के, फिर उसको कर्ड बना देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। तो अलग अलग जितनी भी फूड आइटम्स है, बहुत सारी ऐसे उनको बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, idlis and bhatura is curd. Can you guess why? Bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, idlis and dosa batter. यानी हम बोलते हैं ना, जो डोसा और इडली में क्या आना चाहिए? आथा आना चाहिए। हाँ, तो ये क्या होता है? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस के लिए भी क्या ज़रूरी है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़रूरी है। यहाँ पे आपको उसकी दी गई है। और जो मैदा है हम उसको ईस्ट पाउडर से मिला के रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे वो ऐसे फूल जाएगा। ये क्या होता है? रेज्ड मैदा।
ईस्ट क्या करती है? ईस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम. फिगर आप में देख सकते हो, फिगर में वो जो डो है यानी आटा है उसमें जगह क्रिएट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसकी वजह से वो हमें फूला फूला सा दिख रहा है. दिस इज़ द बेसिक ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स. यानी ब्रेड्स जो वहाँ पे बेकिंग इंडस्ट्री में बनती है वहाँ पे ईस्ट है वो बहुत सारी यूज़ होती है. पेस्ट्रीज बनती है, केक्स बनती है वहाँ पे. नाउ कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कॉमर्शियल यूज़ क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिडिक एसिड, विनेगर. ये सारी चीज़ों को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grain like barley, wheat, rice, crushed fruit, juice, etc. वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाहिए, इसीलिए क्या करते हैं उनको ग्रो किया जाता है नेचुरल शुगर्स के ऊपर, जो ग्रेन्स में नेचुरल शुगर्स होती है उनके ऊपर. Now this is the smell of alcohol as has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. तो जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है हम उसे क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. नाउ मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मेडिसिनल यूज़ क्या होता है? Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablet, capsules or injections such as penicillin. तो आप जब बीमार पड़ते हो तो आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स दी जाती है, कैप्सूल्स दी जाती है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं जैसे कि पेनिसिलिन है. द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये मेडिसिन कहाँ से बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से. दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. तो क्या करती है आपके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, कॉज कर रहे हैं, उनको मार देती है या उनके ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, और इसे हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स. दिस डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी. आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी मेडिसिन बन रही है एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से और फंगी से, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्या है एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स. एक सेकंड. विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, जो फंगी और बैक्टीरिया में से बनती है. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. तो उसको अलग तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है एंटीबायोटिक्स को, और वैरायटी ऑफ डिसीज से वो हमें प्रोटेक्ट करती है. एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द नीड ऑफ लाइवस्टॉक, फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स. दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज. यानी एंटीबायोटिक्स क्या करते, पहले उनको चेक किया जाता है लाइव स्टॉक में, पोल्ट्री में, उनके एनिमल्स को उनका इन्फेक्शन लगता है कि नहीं, वो हमारे लिए सही है कि नहीं, और उनको प्लांट के जो डिसीज होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. तो यहाँ तक हमने उसका मेडिसिनल यूज़ पढ़ा. आगे का जो है हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू.